हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। सीटेट की फाइनल आंसर की आ गई है। आपको हैरानी होगी जान के कि ये जो आंसर की आई है ये आपके सीटेट के रिजल्ट के बाद आई है। मुझे ये जो सीबीएसई ने जो सीटेट ने ये आंसर की दी, मुझे बिल्कुल भी उनका ये तरीका पसंद नहीं आया। आप सभी भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये जो आंसर की रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने दी है वो भी रिजल्ट के बाद, क्या ये तरीका सही था? क्या अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या अब हमारे स्टूडेंट्स इस आंसर की को चेक करके अपने रिजल्ट में फेरबदल करवा सकते हैं? क्या उनका रिजल्ट अब चेंज हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे मन में हैं और बिल्कुल ये सवाल आपके सही है, क्योंकि सीटेट को ये जो फाइनल आंसर की है ये पहले नहीं, ये रिजल्ट से उसको पहले ही देनी चाहिए थी। रिजल्ट के बाद ये फाइनल की आंसर की आई है, इसका कोई मायने नहीं समझ में आता है। लेकिन तब भी सीटेट ने जो आंसर की दी है उसके बारे में आपको बताना जरूरी था, तो इसीलिए मैं आ गई हूं और यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि सीटेट ने कल अपनी वेबसाइट पर आंसर की डाली, जो कि साफ साफ क्लियरली लिखा कि ये फाइनल आंसर की है, जुलाई के पेपर की ये आपकी फाइनल आंसर की है, यानी कि इसके बाद आपकी कोई आंसर की नहीं आएगी। यहां पर मैंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वेबसाइट ओपन की है, आप यहां पे क्लियरली देखें तो ये है आपकी फाइनल आंसर की। अब आपको जहां पर भी जेड 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 लिखा है, 35 का जेड लिखा है यहाँ पर, उसमें सब बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पर फुल नंबर दिए गए हैं। अभी अगर हम आपकी बात करें कि जो आपकी यहाँ पर आंसर की आई है क्या वो आपके लिए सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी समझना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रिवाइज्ड आंसर की आई है क्या ये फाइनल आंसर की है? जी हाँ, ये जो रिवाइज्ड आंसर की है ये सीटेट की फाइनल आंसर की है और इसके बाद अब कोई आंसर की नहीं आएगी। और आंसर के आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीटेट ने ऑलरेडी रिजल्ट घोषित पहले ही कर दिया था। तो ये आपकी लास्ट आंसर की है। क्या यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं? तो देखिए, जो भी बच्चों ने कहीं ना कहीं चैलेंज किए थे क्वेश्चंस, उनके करीब से करीब 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। उससे ज्यादा नंबर हमें इंक्रीज होते हुए बच्चे के दिखाई नहीं दिए हैं। इसी के साथ साथ न्यू रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल एक बड़ा काटा है। अब सीटेट का कोई नया रिजल्ट नहीं आएगा, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट घोषित किया था सीटेट जुलाई 2024 के लिए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैम सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक आएगा? तो जब भी सीटेट अपना रिजल्ट घोषित करता है तो उसके 10 से 15 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलता है और ये सर्टिफिकेट और कहीं नहीं, डायरेक्ट डिजी लॉकर में जाके आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जब सर्टिफिकेट हमें डिजी लॉकर में दिखाई दे जाएगा तब उसकी एक पूरी वीडियो बनाकर मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस समझा दूंगी। तरीका आसान होता है, सिर्फ लॉगिन करना है वहां पर और फिर उसके बाद आप सीबीएसई पे जाकर सीटेट में जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट सीटेट कब होगा? तो जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो कंफर्मली वो आपका अगले साल, क्योंकि एक साल में 2 सीटेट होता है, तो ये आपका जनवरी 2025 में आपका ये सीटेट होना है। इसकी नोटिफिकेशन आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इसका एग्जाम होगा वो आप जनवरी 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे साथ आप पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करना है, ये हमारे 2 इंक्वायरी नंबर्स हैं। आप इन 2 इंक्वायरी नंबर्स पे कॉल करके हमारे कोर्सेज की पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फ्री क्लास की बात करते हैं तो फ्री क्लास डेली आपको मिलती है सुबह 11 बजे, जहां पर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ टीपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि जो सीटेट ने अपनी रिवाइज्ड आंसर की दी है वो टाइमिंग इनके थोड़े से इस बार गलत हो गए हैं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।